बहाल इलाके में पथराव हुआ है, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। उपद्रवियों ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। सीएम देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शांति की अपील की। महाराष्ट्र के नागपुर में दरअसल औरंगजेब की कब्र को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के प्रदर्शन के बाद भीषण बवाल मच गया। पथराव और हिंसा में कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। नागपुर के महल इलाके में दो गुटों के बीच विवाद के बाद यह घटना हुई। हमले में एक पुलिसकर्मी घायल है। वाहनों में आगजनी के दौरान धमाके की भी आवाज सुनाई दी। हिंसा के बाद महल इलाके में कई थानों का पुलिस बल भेजा गया है। पुलिस ने हिंसा पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। कई लोगों को हिरासत में भी लेने की खबर है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर के महल इलाके से ही आते हैं। फडणवीस ने सभी पक्षों से शांति की अपील भी की है। औरंगजेब की कब्र को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के प्रदर्शन के बाद बवाल मच गया। पथराव और हिंसा में कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। आगजनी में हमले में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। वाहनों में आगजनी के दौरान धमाके की आवाज भी सुनी गई। हिंसा के बाद महल इलाके में कई थानों का पुलिस बल भेजा गया और पुलिस ने हिंसा पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। कई लोगों को हिरासत में लिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। सीएम देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शांति की अपील की है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर के महल इलाके में ही आते हैं। जे अजून किती झालेले ते सध्या मी सांगू नाही शकणार, परंतु ती कारवाई सध्या चालू आहे। सर, बाहेरचे काही तरुण होते या स्थानिक तरुणांशिवाय हे नाकारता येत नाही सध्याची स्थिती पाहता। जसं मी सांगितलं की शहरामधलेच आहे ते आम्हाला दिसलेले आहे, ते आम्ही ताब्यात। सर, अतिरिक्त कुमक बनवण्यात आले पोलिस जी आमच्याकडे एक SRPची कंपनी होती, तसेच इतर 3 कंपन्या आहेत सध्या आमच्याकडे। बाकी आमच्या इकडच्या जे स्थानिक स्टाफ आहे ते सध्या हजर आहेत। सर, हिंदी में जानना चाहेंगे सर। कंट्रोल में है और ऐसा कुछ नहीं है अभी कि जिससे कोई घबराए, परंतु जिन लोगों ने कायदा कार्रवाई हुई है और हो रही है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं, और उसके अलावा जो हमारा कमांड कंट्रोल सेंटर है उसमें भी हम लोग वॉच रखे हुए हैं। कौन कौन इसमें दिख रहे हैं तो उनके ऊपर सबके ऊपर कार्रवाई चल रही है। किस तरीके से पूरा और सीएम ने सभी पक्षों से शांति की अपील की है। वहीं भारी संख्या में पुलिस बल भी वहां पर तैनात किया गया है और माहौल को शांत करने की लगातार कोशिश जारी है। नहीं, ये किसी मिसकम्युनिकेशन के कारण ये घटना घटी है। अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। हमने अपना फोर्स पूरा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। सबसे हम अपील करते हैं कि कोई बाहर ना निकले। तो चल रहा है, बट हम लोग का भी सबसे विनंती है, अपील है कि प्लीज शांति बनाए रखिए। और हम लोग सबसे अपील करते हैं शांति बनाए रखिए और अभी उचित जो कानूनी कार्रवाई है वो शुरू है। तो नागपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर औरंगजेब की कब्र को लेकर यहां पर विवाद गर्मा गया है। महाराष्ट्र के नागपुर के महाल इलाके में 2 पक्षों में हिंसक झड़प हुई है और औरंगजेब की कब्र को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के प्रदर्शन के बाद यहां पर बवाल मच गया। पथराव हुआ है। हिंसा में कई वाहनों को आग के हवाले किया गया है। आगजनी में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया है। वाहनों में आगजनी के दौरान धमाके की आवाज भी सुनी गई और हिंसा के बाद महाल इलाके में कई थानों का पुलिस बल भेजा गया। पुलिस ने हिंसा पर काबू पाने की कोशिश जारी है और आंसू गैस के गोले दागे गए। कई लोगों को यहां पर हिरासत में भी लिया गया है। मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है और सीएम देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शांति की अपील की है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर के महाल इलाके से ही आते हैं और सभी से उन्होंने दोनों पक्षों से शांति की अपील की है। तो नागपुर की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर हिंसक झड़प हुई है। 2 पक्षों में विवाद हुआ है, पथराव हुआ, आगजनी हुई। आगजनी में एक पुलिसकर्मी भी घायल बताया जा रहा है। भारी संख्या में पुलिस बल अभी भी वहां पर मौजूद है और लोगों की पहचान की जा रही है। तस्वीरें ली गई है जिसके आधार पर लोगों की पहचान की जा रही है और आगे उन पर एक्शन लिया जाएगा। वहीं सीएम ने शांति की अपील की है। दोनों पक्षों से शांति की अपील की गई है। और अब
बड़ी खबर आपको बता दें नागपुर से, जहां पर डीसीपी निकेतन कदम पर हमले की खबर है। नागपुर हिंसा से जुड़ा बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। डीसीपी पर हमले की खबर है। महाल इलाके में धारा 163 लागू हो गई है। औरंगजेब कब्र को लेकर यहां पर विवाद हुआ। दो इलाकों में हिंसक झड़प हुई। दो समुदायों में हिंसक झड़प हुई है। औरंगजेब कब्र विवाद में महाराष्ट्र के नागपुर के महाल इलाके में हिंसक झड़प हुई है और अब डीसीपी पर भी हमले की खबर है। और हमारे साथ धीरज भरतोड़े वरिष्ठ पत्रकार नागपुर से जुड़े हुए हैं। धीरज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अचानक से ये पक्ष, दोनों पक्ष इतने हिंसक कैसे हो गए और पुलिस ने अब तक इसमें क्या कार्रवाई की है? यहाँ पर नागपुर में सबसे पहले आज दोपहर को बजरंग दल ने कुछ आंदोलन किया, जो औरंगाबाद में औरंगजेब की जो कब्र है उसको निकालने जाने के लिए। उस समय जो है मुस्लिम पक्ष का ऐसा आरोप है कि बजरंग दल के लोगों ने एक चादर जलाई है, जिस चादर में 4 स्टार्स होते हैं, जिसको जो बहुत ही भावनात्मक मुद्दा होता है मुसलमानों के लिए। तो मुसलमानों ने इसके लिए गणेशपेट पुलिस स्टेशन में जाके एक कंप्लेंट दर्ज की और उसके बाद मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा मॉब पथराव करने लगा नागपुर शहर के महाल एरिया में, चिटनवीस पार्क के एरिया में और शिवाजी पुतला इस एरिया में। तो उसके बाद जो है पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने फिर कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया है नागपुर में। अभी ये जो नागपुर का सेंट्रल नागपुर का एरिया पड़ता है, यहाँ पे बड़ी तादाद में पुलिस यहाँ पे पुलिस बड़ी तादाद में मौजूद है और पुलिस जो है यहाँ पे कॉम्बिंग ऑपरेशन करके लगभग पुलिस ने 10 से 15 लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। और पुलिस उसी समय जो है डीसीपी निकेतन कदम जो कि जोन 5 के डीसीपी है, वो उस समय कॉम्बिंग ऑपरेशन करते समय उन्हें किसी ने चाकू मारा है, तो उनके हाथ पे एक बहुत बड़ी जख्म हुई है, बहुत बड़ा इंजरी हुआ है, उसके कारण वो जख्मी हुए हैं और उनको अभी अस्पताल में ले गए हैं। इसमें लगभग 3 से 4 पुलिस कर्मचारी भी और जख्मी हुए हैं। 3-4 गाड़ियां जलाई गई है आज जो मुस्लिम समुदाय की तरफ से जो पथराव किया गया उस समय। धीरज जी, पुलिस वालों पर भी हमले की यहाँ पर जानकारी है, उसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? पुलिस जब यहाँ पे पथराव हो रहा था तो पुलिस बड़े पैमाने पे यहाँ पे आ गई थी, QRT RCP की टीम्स आ गई थी, लेकिन मुस्लिम समुदाय की बहुत बड़ी संख्या थी। उन्होंने बड़ी तादाद में पुलिस के ऊपर पथराव किया, तो पत्थरबाजी में कई पुलिस कर्मचारी घायल हुए हैं। और जब अब रात को कॉम्बिंग ऑपरेशन हो रहा था उस समय यहाँ पर डीसीपी निकेतन कदम जो है इंजर्ड हुए हैं। धीरज जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले बजरंग दल ने यहाँ पर प्रदर्शन किया था, तो क्या इसको उसी का रिएक्शन माना जाएगा? उस आंदोलन का रिएक्शन नहीं है, लेकिन उस आंदोलन के समय जो एक चादर जलाई गई थी उसका एक रिएक्शन आप समझ सकते हैं। धीरज जी, जब भी ऐसे प्रदर्शन होते हैं जाहिर तौर पर पुलिस बल वहां पर तैनात की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे हिंसक झड़प हुए हैं, तो क्या इसमें पुलिस प्रशासन की भी गलती मानी जाए? पुलिस प्रशासन की गलती तो जरूर है, क्योंकि जब ये आंदोलन हो रहा था तो पुलिस ने उस समय जो चीजें जलाई जा रही थी उस समय ये पुलिस को रोकना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने उस समय उस तरीके से स्फूर्ति दिखाते हुए उस आंदोलन को रोका नहीं, जिसका परिणाम ये हुआ कि मुस्लिम पक्ष भड़क गया और उन्होंने बड़े पैमाने पे आंदोलन करना शुरू कर दिया यहाँ पे। जी धीरज जी, अब लगातार पुलिस इस झड़प को रोकने की कोशिश में है। फिलहाल धीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नागपुर की ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई है। डीसीपी पर भी हमले की खबर है और अभी अभी हमने वरिष्ठ पत्रकार से वहां पर बातचीत की और जाहिर तौर पर पुलिस प्रशासन की भी एक गलती सामने आ रही है, जहां पर आंदोलन के बावजूद, यहाँ पर हिंदू संगठन के आंदोलन के बावजूद सुरक्षा बलों की सुरक्षा में कमी बताई गई है और उसके बाद महाल इलाके में धारा 163 भी यहाँ पर लागू कर दी गई है और उसके अलावा सीएम ने दोनों पक्षों से शांति की अपील की है।